नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। डभौरा एक ऐतिहासिक जगह, लेकिन अब डभौरा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि डभौरा का नाम बदलकर गुलाबगंज करने का प्रस्तावित है और इसको लेकर डभौरा जो क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, वहाँ के लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ रणजीत राय दीक्षित के परिवार से उनके आगे आने वाला जो वंश है वो सब हैं। अनिल दीक्षित जी हैं और मोनू दीक्षित हैं और नमन अवस्थी जी भी हैं। लगातार तमाम उन पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें जो है उनको बचाने का काम हो या फिर उससे संबंधित जो भी काम हो उस पर लगातार सक्रिय रहे। मेरे को ये बताइए, ये मातृभूमि का बुलावा पत्र आप लोगों ने छपाया। पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि दिखा दें, मातृभूमि का बुलावा पत्र है और इसमें बाकायदे उन्होंने मेंशन किया है कि आपको विदित है कि प्राचीन ऐतिहासिक नगर डभौरा का नाम परिवर्तित कर गुलाबगंज कर दिया गया है, जिससे डभौरा नगर के प्राचीन काल से लेकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तक का वैभवशाली इतिहास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही आम जनता को दस्तावेज सुधारने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जनता की रैली है, क्या लगता है ये मांगे मान ली जाएंगी? और ये बताइए कि डभौरा में आपत्ति क्या थी कि उसको गुलाबगंज कर दिया गया, आपको क्या लगता है? डभौरा अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक नगर है जो 1857 की क्रांति का प्रतीक है और पूरे विंध्य प्रदेश के लिए तो ये गौरव का विषय इसलिए भी है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए तलवारों के घाव से एकमात्र व्यक्ति जो शहीद हुए हैं वो रणजीत राय दीक्षित जी हैं। और साथ ही साथ डभौरा की जनता ने बड़ा भीषण संग्राम किया है और उस संग्राम से जुड़े हुए लोग आज भी डभौरा में हैं और वो अपने आप को डभौरा से जोड़ते हैं। जब आप किसी नगर को ख़त्म करते हैं, उसके नाम को बदलते हैं, तो साथ ही साथ उस नगर से जुड़ने वाली वो प्राचीन विरासत भी ख़त्म होती है, वो कनेक्टिविटी ख़त्म होती है, जिससे लोग अपने आप को गौरवान्वित फील कर सकें और न्याय के मार्ग पे चल सके। तो आज हम लोगों ने ये मातृभूमि का जो पत्र है, बुलावा पत्र, ये छापा है। किसी ज़माने में 1857 की क्रांति में डभौरा ने इसी प्रकार से आस पड़ोस की सभी रियासतों के लोगों को पुकारा था कि आओ और इस रणभूमि में अपनी मातृभूमि को बचाने अपना बलिदान दो। और उस बलिदान की ये बात थी कि डभौरा विश्व प्रसिद्ध हुआ, लंदन गैजेटियर में गया। आज जब डभौरा के नाम को लेकर संकट उत्पन्न हुआ है, लोग इसको साजिश के रूप में बदलना चाहते हैं, उस पुरानी मातृभूमि की अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, तो हमने फिर से ये मांग पत्र जारी किया है। पहला मांग पत्र सूखी ज्वार की रोटी में छापा गया था, लिखा गया था, उसको माना गया था। इस बार हम लोगों ने प्रिंटेड वर्जन इसका दिया है। अनिल जी, जिस तरह से ये फैसला हुआ है आनन फानन में कि नाम बदल दिया जाए, कहा जाता है कि क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं, क्या लोग वहाँ चाहते हैं? नहीं चाहते, जो चापलूस लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका नाम डभौरा का बदल जाए। ऐतिहासिक में डभौरा है, तो ये गुलाबगंज करने के पीछे क्या ये दिवराज सिरमौर विधानसभा के जो विधायक हैं उनने चाहते हैं कि मेरे बाबा के नाम कर दिया जाए गुलाबगंज। आपके पूर्वजों का इतना बड़ा इतिहास रहा है, 1857 की क्रांति, रणजीत राय दीक्षित, सारी चीजें, लोगों का वहाँ क्या कहना है? क्या लोग इस चीज़ के, आप जैसे अभी कुछ लोगों का जिक्र हो रहा है कि सब तैयार हैं कि अब आंदोलन करेंगे, चीज़ें रुकनी चाहिए, कैसे वहाँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इसलिए कि पूरा रिकॉर्ड बदला जाएगा। पंडित रणजीत राय के जो वंशज हैं उनका कहना है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, डभौरा को डभौरा रहने दें। एक बहुत पुराना नाम है, अचानक बदला जा रहा। आप युवा हैं और चूँकि वहाँ पर भी क्षेत्र में भी इस चीज़ को लेकर चर्चा होगी। वहाँ का जो बाज़ार है, नगर परिषद का जो इलाका है डभौरा का, पहला रेलवे स्टेशन भी ज़िले का वहीं है, तो वहाँ लोगों का क्या कहना है, युवाओं का क्या कहना है? वो सहमत हैं क्या? क्योंकि सीधे सीधे नाम तो रख दिया गया कि अब गुलाबगंज कर दिया जाए, प्रस्ताव कैसे आ गया? युवा वहाँ के बिल्कुल भी सहमत नहीं है, ना वहाँ के क्षेत्रवासी सहमत हैं। ये कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उनके प्रति अपना स्नेह जागृत करना चाहते हैं कि हम विधायक जी के बहुत खास हैं, वो ही ये चाहते हैं। 4 से 6 लोग, बाकी पूरे क्षेत्रवासी इसके विरोध में हैं। और जो ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ये ना तो किसी से पूछ के किया गया, ना किसी क्षेत्रवासी से पूछा गया। ये अचानक से एक कहना चाहिए कि 28 अगस्त 2022 को जो प्रस्ताव लाया गया था, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं था। ये अभी कुल मिला के 1 महीने पहले ही सभी लोगों को पता चला कि ऐसा प्रस्ताव रखा गया था, जो कि पारित होकर के कलेक्टर के साइन भी हो चुके हैं। तो जिसके कारण क्षेत्रवासियों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उनकी काफ़ी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। उनके पूर्वजों ने काफ़ी बलिदान दिए
और कहना चाहिए तो अगर ये नाम बदला जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो मजदूर वर्ग है, चलिए जो सक्षम वर्ग है उनके लिए तो चलो कुल मिला के करा भी लेंगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अगर मान के चलिए अगर इन्होंने नाम चेंज किया उसके बाद अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स हर घर में कम से कम 8 से मतलब ये डॉक्यूमेंट्स भी बदल जाने का एक वो है कि सब एड्रेस चेंज करने का। एक और जगह का नाम बदला गया है वहाँ पे, ये भी कहा जा रहा है। ये है नष्टीगमा। वहाँ पे रणजीत राय दीक्षित जी के जो पोते हैं उन्होंने 16 वर्ष की आयु में, शत्रुजीत राय दीक्षित, अंग्रेजों की एक पूरी बटालियन को नष्ट कर दिया था। तो स्वयं रणजीत राय दीक्षित ने वहाँ आके अच्छा, उनकी वहाँ पे नष्ट किया था इसलिए नष्टीगमा नाम। रणजीत राय दीक्षित जी ने वहां आके उस 16 साल के लड़के का अंतिम संस्कार किया क्षेत्रवासियों के साथ, और इसके बाद उसका नाम नष्टीगमा का बड़ा प्राचीन नाम है, उसको बदल के दिव्यगमा कर दिया गया अपने नाम पे। और हिंदू धर्म में जीवित व्यक्ति अपने जिंदा रहते ना तो फोटो दीवार पे लगाते हैं, ना अपने नाम से नामकरण करते हैं। ये तो चापलूसी की पराकाष्ठा है। नाम बिल्कुल बदलना, अपने नाम से नाम बदलना इस बात का प्रतीक है कि अंदर ही अंदर कहीं ये जो व्यक्ति है ये किसी सिंड्रोम या डिसऑर्डर के शिकार है। कुल मिला के बात यह है कि अब जब नाम बदलने की कवायद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और मध्य प्रदेश में अब इसकी आहट, प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव के बाद अब विरोध जैसी चीज़ें हो रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा इतिहास, नाम बदलने की कवायद, नाम बदलने की बात कर रहे हैं, जो वहाँ किला था, जो पुराना आपका घर था, किला था, उसको, उसके जीर्णोद्धार के लिए तो सरकार ने कोई पहल नहीं की अब तक। कोई पहल नहीं की है। तो अब नाम बदलने की जो कवायद है इसको रोक पाएंगे आप लोग, क्योंकि क्षेत्र की रोकेंगे, पूरी जनता रोकेगी, और जो लड़ाई लड़ना होगा वो लड़ाई हम लोग अगर विधायक ने नाम नहीं बदला तो क्षेत्र की जनता इस बार विधायक ही बदल देगी। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि इस बार उनका अंतिम चुनाव है, वो आराम से खुशी खुशी लड़के वापस रीवा में अपने किले में रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ा जो जनता की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सारी जनता इसका विरोध कर रही। जरूरत पड़ी, ये तो अभी शुरुआत है, जरूरत पड़ी तो हम इसकी न्यायिक लड़ाई हाई कोर्ट तक जाएंगे, कैविएट दायर करेंगे, पीआईएल दायर होगी, सारी जनता मिलकर पीआईएल दायर करेगी। 1803 से डभौरा नाम इस विंध्य प्रदेश के इस महान रणभूमि के क्षेत्र का है। आप अयोध्या का नाम कैसे बदल सकते हैं? उसी महान श्रृंखला में ये डभौरा भी आता है। शिव जी के डमरू के प्रतीक के रूप में डभौरा है। इसको किसी मानव, और वो भी एक साधारण मानव के ऊपर हम रखने बिल्कुल नहीं देंगे। और हमारी यही है, पीआईएल दायर होगी, कैविएट दायर होगी, जहां तक अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। कुल मिलाकर जनता रैली का आयोजन 14 जून को किया जाएगा और ये बस स्टैंड डभौरा से बाजार भ्रमण शांतिपूर्ण तरीके से ये करना चाह रहे हैं। और मातृभूमि का बुलावा पत्र, जो ये पत्र सोशल मीडिया में अब धीरे धीरे आ रहा है, ये पत्र दिया है और तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग जुड़ें। क्या कुछ होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब ये दो नाम प्रस्तावित हैं तो क्या ये नाम बदल दिए जाएंगे या फिर जनता की आवाज़ जो ये कह रहे हैं कि वहाँ क्षेत्र के लोग नहीं चाहते कि डभौरा का नाम बदला जाए, वही नाम रहेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।